सो गाइस, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और अगर उस अकाउंट में आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है यूनो एसबीआई के द्वारा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी किस तरह से करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितने दिन या फिर कितने साल के लिए एफडी करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनो एसबीआई एप्लीकेशन से फिक्स डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे यूनो एसबीआई एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका एम पिन है जिससे आप लॉगिन करते हैं अपना एम पिन डालकर इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे इसके सीधे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकाउंट का भी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करके फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहे तो लोन के ऑप्शन पे क्लिक करके पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऊपर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ऊपर यहाँ पे एक माई डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप चाहें तो डिपॉजिट को यहाँ पे कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके डिपॉजिट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए ये जो फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, सिंपली आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछेगा कि आप कितना का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000। आप जितना का भी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। तो हमको ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है, बस मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर 1000 का फिक्स डिपॉजिट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपये अमाउंट डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से अकाउंट से आपका बैलेंस कटेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बोल रहा है कि डू यू वांट योर फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। तो इसको आप यहाँ पे टिक मत करिएगा, इसको हम अनटिक ही रहने देंगे। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कितने साल या फिर कितने महीने या फिर कितने दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम हम 7 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप जितने ईयर्स या मंथ या दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। या तो फिर नीचे यहाँ पे देखेंगे तो व्यू इंटरेस्ट रेट का भी एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने दिन या फिर कितने महीने या फिर कितने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं अगर हम 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 46 दिन से लेकर 179 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 4.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 180 दिन से लेकर 210 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब यहाँ पे 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 365 दिन यानी कि यहाँ पर करीब 1 साल के लिए करते हैं तब यहाँ पे 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर यहाँ पे देखेंगे तो 456 दिन से लेके 2 साल तक के लिए करते हैं तो 6.80% का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सबसे हाईएस्ट अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 400 दिन के लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीधे 400 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे 7.10% यानी सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं अगर 2 से 3 साल के लिए करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे ज्यादा दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे 3 महीने के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे मैं कम से कम 7 दिन के लिए कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए करूंगा और मेच्योरिटी डेट यहाँ पे मेरा देख सकते हैं। बाकी जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 4.50% का मिलेगा। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप 400 दिन के लिए करेंगे तो सबसे हाईएस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप जितना कम दिन के लिए करेंगे उतना कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4.5% का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बाकी यहाँ पे एफडी करने से पहले यहाँ पे व्यू इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी इनका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका हो और आप जब वहाँ पे करने जाए तो कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, हमेशा ये अपडेट होते रहता है तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट का पे आउट होगा वो आप कैसे लेना चाहते हैं, जैसे मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली लेना चाहते हैं या हाफ ईयरली यानी 6 महीने पे लेना चाहते हैं या मेच्योरिटी यानी कि मतलब जब आपका फिक्स डिपॉजिट का टाइम पूरा हो जाएगा
तो उस टाइम आप मैच्योरिटी समय में ही अपना जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बहुत कम अमाउंट का यहाँ पे एफडी कर रहा हूँ, सिर्फ 1000 का ही कर रहा हूँ, तो उनका तो यहाँ पे मंथली का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 50,000, 25,000, 20,000 का करते हैं तब आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैच्योरिटी में ही अपना जो इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, मतलब जब हमारा एफडी क्लोज हो तो उसी टाइम हमको इंटरेस्ट रेट के साथ, अगर मान लीजिए मैंने 20,000 का एफडी किया तो 21,000 यानी 1,000 का अगर इंटरेस्ट रेट भी बन रहा है तो वो मेरा मैच्योरिटी के समय यानी जब मेरा फिक्स डिपॉजिट क्लोज होगा उसी टाइम मेरे पैसे अकाउंट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि यू विल अर्न, मतलब यहाँ पे 11 रुपये हमको यहाँ पे मिलेंगे इंटरेस्ट। देखिए मैं यहाँ पे मात्र 1,000 का यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ 3 महीने के लिए, तो मुझे सिर्फ 11 रुपये मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 50,000 का एफडी करते हो, 1 लाख का करते हो, तो आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, जितना अमाउंट का, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया उसका समय जब पूरा हो जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो आपका एफडी ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाए, या फिर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ पे क्रेडिट हो जाए, या फिर रिन्यू प्रिंसिपल, मतलब जो आपका, मतलब मान लीजिए आपने 50,000 का एफडी किया है, तो जो 50,000 का एफडी है फिर आपका मैच्योरिटी समय पूरा होने पर वो 50,000 का एफडी फिर से 50,000 के एफडी में हो जाए, लेकिन जो उसमें आपका 2-3 हज़ार इंटरेस्ट रेट बना है वो इंटरेस्ट रेट सिर्फ आपके अकाउंट में आए। ठीक है, तो उसलिए आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट, यानी मान लीजिए 50,000 का हमने फिक्स डिपॉजिट किया, तो जो 50,000 प्लस जो यहाँ पे 2-3 हज़ार इंटरेस्ट रेट, वो मतलब मिला जुला के 52-53 हज़ार जो हमारा बन रहा है, वो पूरे के पूरे पैसे मैच्योरिटी यानी जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है उसका समय पूरा होने पर वो पूरे के पूरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपने अभी तक अपना डिटेल्स डाला, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आप इस पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, योर रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं और दिया है कि हमारा जो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे सक्सेसफुल रिसीव हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद दोबारा से इसके होम स्क्रीन पर आएंगे, फिर से यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे माई डिपॉजिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे देखेंगे 1,000 रुपये बता रहा है, यानी हमारा 1,000 का फिक्स डिपॉजिट हो चुका है। बाकी चेक करने के लिए यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन है आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते बता रहा है कि 1,000 का हमने फिक्स डिपॉजिट किया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहाँ पे 4.50% यहाँ पे मिलने वाला है। 3 महीने के लिए हमने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट किया है। बाकी इनका जो भी नंबर है फिक्स डिपॉजिट का वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शंस पे क्लिक करके और भी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते तो और भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मान लीजिए इस फिक्स डिपॉजिट आपने जो किया, अगर इसको मान लीजिए समय से पहले यानी मैच्योरिटी समय से पहले उसको क्लोज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, आप एक ही महीना में सोच रहे हैं कि इसको हम क्लोज कर दें, तोड़ दें, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके फिक्स डिपॉजिट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट है, कितना पैसा आपको मिलेगा। हालांकि सिक्योरिटी पर्पस से मैंने ब्लर किया है। तो यहीं पे नीचे देखेंगे तो क्लोज फिक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके समय से पहले अगर फिक्स डिपॉजिट को क्लोज करना चाहे तो यहीं से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर यूनो एसबीआई एप्लीकेशंस के द्वारा फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।